यामा सिनवार, जिसे हमास की सेना का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है, अब इजरायली सेना के निशाने पर है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वह सिनवार को जल्द से जल्द मार गिराएंगे। बता दें कि सिनवार को अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है। बताया जाता है कि वह गाजा पट्टी में हमास का वर्तमान प्रमुख है। 60 साल के सिनवार को इजराइल ने कई बार गिरफ्तार किया है। वह करीब 24 साल इजरायली जेलों में सजा काट चुका है, लेकिन इजरायली सैनिक गिलाद शालित के बदले में कैदियों की हुई अदला बदली के तहत यामा साल 2011 में मुक्त कर दिया गया था। अब उसे 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में 1300 नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इजराइल पर हुए इस हमले को साल 1973 में हुए योम किप्पुर युद्ध के बाद सबसे भयंकर माना जा रहा है। अपने एक बयान में इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचट ने कहा है, सिनवार बुराई का चेहरा है। यूके के डेली मेल ने आईडीएफ के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा, वह इजराइल पर हमास के इस क्रूर हमले के पीछे का मास्टरमाइंड है। जैसे अमेरिका में 9 नवंबर को हुए हमले का दोषी ओसामा बिन लादेन था। उसने अपना करियर फिलिस्तीनियों की हत्या करके बनाया। जब उसे एहसास हुआ कि वे इजराइल के सहयोगी थे, इस तरह वह खान यूनिस के कसाई के रूप में जाना जाने लगा। जब तक मारेंगे नहीं तब तक चैन नहीं लेंगे। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सैनिक तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उसे ढूंढकर मार न दिया जाए। उन्होंने कहा, वह आदमी और उसकी पूरी टीम हमारी नज़र में है, हम उस आदमी तक पहुंचेंगे। इजराइल की सेना का दावा है कि एक सप्ताह पहले इजराइल में सीमा पार घातक हिंसा के मास्टरमाइंड 2 कमांडरों को उसने अब तक मार गिराया है। सेना ने कहा है कि उसने मुराद अबू मेराद, जो हमास की हवाई सेना का प्रमुख था, और एक कमांडो बल के कंपनी कमांडर अल कादी को मार डाला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के एक और जनरल को ढेर करने का दावा किया है, जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। आईडीएफ और आईएएफ ने एक संयुक्त बयान में कहा, दक्षिणी खान यूनिस में हमास की सशस्त्र सेना के नकबा कमांडर बिलाल अल केदरा को मार डाला गया, जो किबुत्जी निरिम नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। केवल मुट्ठी भर हमास नेताओं को थी जानकारी। सिनवार के अलावा हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिये को भी इजरायली सैनिकों की तलाश है। इस्माइल कतर में एक बेस से राजनीतिक ब्यूरो की देखरेख करता है। कई एजेंसी रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले सप्ताह इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में केवल मुट्ठी भर हमास नेताओं को ही जानकारी थी। उनमें से सिनवार और इस्माइल दोनों शामिल थे। इजराइल पर हुआ हमला 2 साल की तैयारी के बाद अंजाम दिया गया। उसने इन 2 साल में अपनी सैन्य योजनाओं को गुप्त रखा और इजराइल को यह समझाया कि वह लड़ाई नहीं चाहता।